मैंने पढ़ा था कौन टाबरों ने बीजों ने पढ़ा तो कौन खेती बाड़ी में जाता तो खेती बाड़ी मजदूरी बीजी करता तो आधी मिलती चौथो ऐसा मिलतो घनी मजदूरी हो राखते उठा बीजा घरे बेहते आ गए तो मुसलमान कहते थे घरे क्यों बैठे। पाक विस्थापित हिंदुओं का भारत में आना 1965 में आरंभ हो गया था। 1971 में सबसे बड़ा माइग्रेशन 90,000 लोगों का था। 1990 में बॉर्डर फेंसिंग के बाद भी 20,000 लोग आए और ये सिलसिला आज भी जारी है, जो कि अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है और ये सीधा दर्शाता है कि उनकी कंट्री के अंदर जो कंट्री है पूरी जनरल पाकिस्तान, वहाँ पर क्या हालात है। आखिर इनके भारत आने का कारण क्या है और इस माइग्रेशन से जुड़े प्रश्नों की चर्चा हमने आज सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोडा से की। हमने उनसे सबसे पहले जानना चाहा कि बंटवारे के समय ही पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने भारत आना क्यों नहीं चुना। इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जो माइग्रेशन है वो भी 1947 में देखा और लेकिन तब अगर आप देखें कि वो कहाँ से माइग्रेशन हुआ, जैसे पंजाब, दोनों पंजाब, चाहे वो ईस्ट पंजाब हो चाहे वेस्ट पंजाब हो, बंगाल जहाँ पर कि चाहे वो आज का बांग्लादेश हो चाहे हमारा पश्चिम बंगाल हो, तो यहाँ पर दंगे हुए थे। ये एक सबसे बड़ा सबब था लोगों का अपने जमीन से उखड़ने का और अपना घर छोड़ने का। लेकिन बाकी जैसे सिंध से भी माइग्रेशन हुआ है और कुछ छुटपुट वहाँ भी दंगे की जहाँ घटनाएं हुई, बड़े लेवल पर माइग्रेशन हुआ। लेकिन कुछ ऐसे इलाके थे जैसे अभी जहाँ से माइग्रेशन हो रहा है, थरपाथर, जहाँ 90,000 डेसिमल की लोग आ रहे हैं, यहाँ पर दंगा छोड़ करके आप ताजुब करेंगे कि ये एहसास भी नहीं हुआ कि पार्टीशन हो चुका है। और ये जब तक एहसास नहीं होता कौन घर छोड़ेगा। सिंधी उठा ले गया पास मन माई तो न को दीने नहीं आज शिकल मन को बताई नहीं कुंट पास में हुआ बाकी मोते को नहीं हुई नहीं इस मने होगी है में पाड़े पति में होगी बाकी जो मारो गेणो गोठो टड़ टपड़ है कि जे ठाव नियोणी मारू तो चोर ले जावे तो मने पासा को मिले मेहनत मजदूरी करा तो मने को मिले नहीं है नी पुटी फोटो सोटो मने हारी बीमारी मने को दे नहीं है नी मैं दुखरा मारिया ए थाया बचा ले है नी मेरे को अपना वतन जोए थोड़े सहारे करे मैं बचा लेने ने मोरे बच्चों रंग ते बट कोई को नहीं न को मोरे पेट भूखे पेट में धोनी है मोखन का शे को नहीं मेरे को बाड़ो करे हमारे धर्म री उठे पालन हार को नहीं धर्म ने बिल्कुल को माने नहीं बढ़िया किगर को माने नहीं तो मैं नहीं एक तो सिमरना कर सको नी गीता जी रो पाठ करे सको नी पेराल में को मोर छोकरा नैनो मोटर में धर्म रे खाता तो कुछ की कर सको नी मदर ठा सको नी मदर ने बना सको मैं। देश के बंटवारे के बाद भारत ने धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया मगर पाकिस्तान इस्लामिक देश के रूप में घोषित हुआ। 11 अगस्त के भाषण में जिन्ना ने अल्पसंख्यकों को महफूज रहने का भरोसा जरूर दिलाया मगर इस आशय को देश की नीतियों में शामिल नहीं किया और चूंकि धर्म आधारित देश में मूल धार्मिक संस्थाएं सुदृढ़ हुई और अल्पसंख्यक इससे असुरक्षित होने लगे। आप खुद भी 15 वर्ष की उम्र तक पाकिस्तान में ही रहे तो क्या आपने भी कुछ इस तरह का मंजर अपनी आंखों से देखा? बिल्कुल, इसका एहसास चांस से मैं जब जिस इलाके से हूँ वो हिंदू पॉपुलेटेड इलाका था। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि मैं 10th में पढ़ रहा था, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें 500 की नकल थी। 500 में से हम 400 हिंदूज थे, 100 ही थे मुस्लिम। तो आप अंदाज लगा सकते हैं ये शायद पाकिस्तान का एकमात्र ऐसा स्कूल रहा होगा जहाँ हमारी इतनी मेजोरिटी है। ऐसा इलाका था जहाँ हम मेजोरिटी में थे, तो वहाँ इतना एहसास नहीं होता था। लेकिन तब भी इसकी शुरुआत जो है वो जैसे वहाँ पर जो अरेबिक पढ़ाने वाले कोई मौलवी साहब, बाकी जो लोग उसी स्टाफ में जो होते थे, उनका नजरिया साफ रहता था कि वो आने वाला समय कैसा होगा। और एक हल्का सा आहट तो शुरू हो गई थी उस वक्त, ये बात होता है। और वो किस तरह की आहट थी? वो ये थी कि आप महफूज नहीं है, जो कोई एक इनसिक्योर जिसको हम फीलिंग कहते हैं उसका एहसास होने लग गया था। वैसे इसका एहसास तो सच पूछे तो 1965 से, जैसे कि हमारे जो मेरे से पहले की पीढ़ी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनको 1965 के जो जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ
उस युद्ध के बाद में ये तय हो गया था कि ये राष्ट्र जो है वो हिंदू को और इंडिया को दोनों को एक समझता है। ये इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती। वहाँ आप समझिए कि उनको, अगर आप अपने ही मुल्क के जो लोग हैं उनको आप इंडिया से जोड़ करके देखते हैं हिंदू कैसे महसूस होते हैं? जे मजूरी माने जोरी मजूरी ते करता तो मैं जाते तो मना हिंदी नो चार नो आता तो बे जाता अड़गा को जाता नहीं मना मैं पास घूंघटा में बेते मैं मना उस मोडो को करन बेते नहीं बस अरे ये वे मेरे मन में मोर इज्जत बचाने अठे आया मोर नगद करो मैं मना मैं बस बड़ो इज करना आया मने जगह मोर कमरा दो तो मैं बो। सोडा ने हमें बताया कि 2 लड़ाइयां और अयोध्या प्रकरण ने अधिक माइग्रेशन के लिए हिंदुओं को बाध्य किया। वहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी धाराएं हुई। इंडिया के अंदर तो जैसे अयोध्या हुआ उसका रिएक्शन हुआ, पाकिस्तान और उसके पड़ोस के अंदर से अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान एरा से पहले ही जब तालिबान सोवियत संघ से लड़ रहे थे, उसके बाद में जब तालिबान खुद पावर में आए तो जो तालिबान और उनके साथ में सिंपैथी रखने वाले जो फंडामेंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे पाकिस्तान के अंदर उनको जबरदस्त मजबूत हुए। वो जैसे मैंने कहा कि धार्मिक जो कट्टरपंथी मजबूत होते हैं तो वहाँ पर माइनॉरिटी को खतरा होता है। ये निर्णय उन लोगों ने स्वयं लिया था, उनकी जब तीसरी या चौथी या जो भी पीढ़ी थी कि हम अब इसी जगह पे रहेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। और ये तय हो गया, 2 सीमाएं बन गई, कुछ लोग उधर रहे कुछ लोग इधर रहे। अब जब वो यहाँ आना चाहते हैं तो अब यहाँ पर भी हमारे साथ में इस देश की भूभाग पर भी एक परेशानी है जनसंख्या को लेकर, क्योंकि न केवल ये लोग इस देश में आ रहे हैं, बहुत सी जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उनका आना ठीक रहेगा? पहली बात तो ये है कि ये ऑप्शन तो 1947 में भी नहीं था कि ये लोग यहाँ आ जाते। अगर मान लीजिए आ जाते, थोड़ी देर के लिए ये फर्ज करें कि आज जो वहाँ पर 15 से 20 लाख लोग जो यहाँ आना चाहते हैं जो कुल है वहाँ हैं, अगर वो 47 में आ जाते तो आपको हिंदुस्तान की जनसंख्या आज जो है उससे 15 लाख आगे तो गिननी पड़ती, पहली बात। और क्योंकि वो अविभाजित भारत का हिस्सा है, आपके यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो कि अविभाजित भारत का हिस्सा नहीं रहे, उनको देव मान करके और उनसे वो आप बाकायदा स्वागत कर रहे हैं। जैसे तिब्बत है, बर्मा है, बांग्लादेश से तो खैर एक दूसरा सिलसिला है, उस पर एक लंबी टिप्पणी है। और इनको न सिर्फ स्वागत बल्कि शरणार्थी का दर्जा भी दे करके उनको पूरी सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से भी उनका ख्याल रखा जा रहा है। तो ऐसे में जो अविभाजित भारत के लोग हैं उनका मुझे लगता है कि उनका हक है कि वो अपनी जड़ों से ही तो मिल रहे हैं। शायद जो दूसरे देश तिब्बत हो गए या बर्मा हो गए, यहाँ के लोग हमारे पास में आए, उनके लिए हम ये मान सकते हैं कि जब उनके देश आज़ाद होगा तो इन लोग के वापस जाने की संभावनाएं हैं। लेकिन ये जो लोग यहाँ पर आएंगे वो एक न एक दिन करके अब इस जनसंख्या के अंदर इजाफा ही करेंगे, बढ़ाएंगे। ये बात जो आपका सवाल है वो कॉमन प्रॉपर्टी शेयरिंग से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कॉमन प्रॉपर्टी शेयरिंग में अगर आप देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे, ये जो ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा शेयर करने की स्थिति में, जैसे तिब्बतीन्स को अगर आप देखें, आपने उनको गवर्नमेंट एक्साइल का दर्जा दिया है, उनको राजधानी है उनकी बाकायदा धर्मशाला के अंदर, उनको ज़मीन दी गई है, नागरिक नहीं है। जो नागरिक को यहाँ पर आपके बहुत सारे नागरिक हैं जिनके पास में ज़मीनें नहीं है, लेकिन उनको अपनी ज़मीनें दी है। हम ऐतराज़ नहीं कर रहे हैं, ये आपकी नीति है, भारत सरकार की नीति है। तो जब भारत सरकार की इस तरह की नीति बन सकती है कि जिसके अंदर आप नागरिकों को जो सुविधाएं नहीं है वो तो आप उनको दे रहे हैं, तो हम तो वो भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो आइडेंटिटी मांग रहे हैं।